वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो मामलात हैं उसमें उसके साथ साथ हमें इंटरनल मामलात के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे जहां हमारी इकनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है, जहां हमारी बहुत सारी चीज़ें एक जो डीरेल थी वो ट्रैक पे आ रही हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी जो है वो जो इन्विटेशन है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद दिया था कि आज हम एक पेज पे बैठ के नेगोशिएशन करते हैं और अपोजिशन की जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहता हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। लेकिन एट द एंड आज के ये डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूं, उन्होंने अब जो है वो फॉर्मल मुज़ाकरात करने से जो है वो गुज़ेर जो है वो एक फॉर्मली उसको इन्वाइट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मैं ये कहूँगा। उसके साथ साथ अपकमिंग 8 फरवरी के हवाले से लाहे अमल जो है वो इख्तियार कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में कौन रोल अदा करेगा, सिंध में कौन रोल अदा करेगा, बलूचिस्तान में कौन रोल अदा करेगा। मैं बता ही देता हूँ, बलूचिस्तान में अचकज़ई साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, मौलाना जो है नासिर अब्बास साहब को उधर की दे दी गई है सिंध की, और पंजाब के भी सलमान अकरम राजा साहब होंगे, बैरिस्टर गौर साहब, ये तमाम जो है यहाँ पर पंजाब में रोल अदा करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट को भी अब वो सिंध की तरफ लाया जा रहा है। इस हवाले से ये सारी सिचुएशन, फिर दूसरी तरफ हमें जिस तरीके से दहशतगर्दी के चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कराची का है, उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। अब मुझे सर थोड़ा शराज साहब आप ही बताएं कि कितना मामला नागुज़ीर है मुज़ाकरात का, कि एक कहा जा रहा है कि सिम्बॉलिकली मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, और दूसरी जानिब इनविटेशन एक्सेप्टेंस के बाद वो हम कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक इनविटेशन टू ट्रीट हुआ, फिर एक्सेप्टेंस होगी। वो मामला किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? Very basic question, Omar, that if you want to go ahead and success with the dialogues, you need to take some CBM. हुकूमत के पास देने के लिए, मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए बहुत कुछ है। मसलन क्या किया जाना चाहिए? इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला बहाल करना चाहिए। सेकंड, जो टीयर की टॉप लीडरशिप है उनको रिलीफ दें, एक्सेस दें। ये जो मुलाकातों का सिलसिला है विद इमरान खान, जो अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात का सिलसिला करें। अगर आपने मुल्क के अंदर सीज फायर करना है, मुज़ाकरात कामयाब करना है, तो फिर ये CBM तो हुकूमत को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, तब तो दिखा सकते हैं। मीडिया भी, हम लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। एट द मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट वेनेजुएला, व्हेन यू टॉक अबाउट ईरान, व्हेन यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, देयर आर 3 थिंग्स। वन इज द नेशन वाज नॉट united, मुनक़स्सम थी ना, तकसीम थी नेशन। Second, they did have the reserve of the oil, but same times the public was not on board. The public was suffering. And the third thing is he was a dictator. Although America, what they done wrong, but at the same time he wasn't a very popular. He was a dictator. He was not an elected leader. So ये चीजें जो है, हम अगर ये मिसालें हम सामने रखें, आज ईरान पर अगर हमला आ रहा है की बात हो रही है, तो ईरान regime is not popular. So if the public will not support Iran, Iran will not stay, the regime will not sustain. So this is the basic thing, that your public of your country is important. जब आपने पब्लिक में पोलराइजेशन को खत्म करना है, उनको जोड़ना है, तो बाहर से जो भी हमला होता है तो पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो पब्लिक को जोड़ने के लिए देखें, इमरान खान की पार्टी PTI है या जो भी है, मुस्लिम लीग नून है, जो भी है, आपने ये देखना है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें उसने कितना बड़ा इनकलाब आया पाकिस्तान के अंदर, कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने सीटें जीती, वोट जीते, लेकिन उनको मैंडेट नहीं दिया गया। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी, आप काम डाउन करना चाहते हैं, कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं, यूनाइटेड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक सम मेजर्स। दैट्स द ओनली वे टू गेट सक्सेस। आपके इंटरनल, जहां आप मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं शराज साहब, जहां आप मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन की इंटरनल प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल बिगेस्ट प्रॉब्लम है, नो डाउट। ठीक है, चलो ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। ब्रिगेडियर साहब, कौमी मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस जो है वो 7 जनवरी को होंगी। PP, नून लीग, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दावतनामे हैं वो जारी कर दिए गए हैं। क्या समझते हैं आप? गवर्नमेंट कहती है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं,
अपोजिशन जो है वो एक बात पे बैठी हुई है कि हमारी मुलाकात करवाएं इमरान खान से, हमें इंस्ट्रक्शंस लेने दें, और इसके साथ साथ हम जो है अपनी तहरीक जो है वो साथ साथ पैरेलल चलाते रहेंगे। मीनिंग बाय वो जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट वाला है, या 8 फरवरी को जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे हम यौम सियाह मनाएंगे, तो इस माहौल में फिर किस तरीके से मुमकिन है, और गवर्नमेंट के लिए फिर क्या चैलेंजिंग है सर? देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो सबसे बड़ा जो अब मसला है वो अपने ही कानून की हैसियत और वक़्त की बात है जी। मुज़ाकरात बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात करें उस सियासी जमात के नुमाइंदों के साथ, लेकिन जो लोग जुर्म कर चुके हैं और जुर्म के बदले में सजा भुगत चुके हैं, जो पार्टी की डिमांड है कि वो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर कानून को साकित कर दें जी, और कानून को शिकस्त दे दें। असल बात तो ये है जी, अगर आपने कानून को शिकस्त दी, हमने एक बार ही कानून को शिकस्त दी थी 1969 में, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए सियासतदानों ने कहा कि हम तब आएंगे जब आप मुजीब को रिहा करेंगे। ठीक है, तो मुजीब के खिलाफ केस वापस ले लिया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हो गया। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत का मसला ये है कि कानून की हुकूमत को रखते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। ठीक है, जो अपोजिशन है खासतौर पे महमूद खान अजगज़ई साहब जो हैं, उनके जो बयानात हैं वो तो ये हैं कि आप अपने कानून को साकित कर दें, कानून को शिकस्त दे दें, हम कानून से जीत जाएं। जो लोग कानून को डिफीट कर लेते हैं और कानून से जीत जाते हैं, वो इलाके के अंदर जिसके लिए आम इस्तिलाह बदमाश की मीनिंग भाई अदालतों की आप जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं, अगर उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी या लीनियंसी दिखाई जाए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कानून तो जेल मैनुअल भी एक कानून है, हम प्रिजन लॉज पढ़ते हैं तो वो भी कानून है, हम हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते हैं तो वो भी कानून है। जो है कि जो सजाएं हुई हैं वो पॉलिटिकल केसेस में नहीं हुई, वो क्रिमिनल केसेस के अंदर हुई हैं। और अभी जो केसेस चलने हैं वो जो फौजी कानून के तहत चलने हैं, उनके जुराइम बहुत ज्यादा संगीन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जद में आते हैं, बिल्कुल प्रिजन की जद में आते हैं। तो ये आप अगर फिर अपने कानून को शिकस्त देंगे तो कानून की वक़्त क्या रहेगी? हमें इस वक्त अपने कानून की कदर व कीमत को बरकरार रखना है, कौम के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखना है, ठीक है, कौम के अंदर डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। अगर हम कानून को हवा में उड़ा देंगे तो डिसिप्लिन कहाँ रहेगा? सर पॉइंट आ गया। दिफा कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकती हैं जिनके अंदर इत्तेहाद हो, डिसिप्लिन हो और उनके अंदर फेथ हो अपने कौम के लिए। काज़ी आज़म ने इसीलिए यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की थी। हम इन चीजों पे ज़र्ब लगाकर सियासत चमकाना चाहते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जी ठीक है सर, पॉइंट आ गया। खालती साहब को ये एहसास होना चाहिए कि देखें जो कौमें कमजोर होती हैं, खुद हम कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी पूरी नहीं थी। हमारे यहाँ तो 2 बड़ी आपकी मुस्तनद पार्टियां जो हैं उनकी कोalition है, और ये कोalition पाकिस्तान के अवाम के इत्तेहाद का मजहर है, उसका आईना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है। सर पॉइंट आ गया आपका, कानून की वक़्त की आपने बात कर दी है। खालती साहब, आप किस तरीके से देखते हैं नेगोशिएशन के मामले को? राइट नाउ क्या सिचुएशन है आपकी जो सोर्सेस के मुताबिक, और किस तरीके से इसको संजीदगी से लिया जा रहा है? जो चीज़ पोर्ट्रे की जा रही है क्या वो असल ही रियलिटी है? और जिस तरीके से तरीके इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट और ख़ास तौर पे अपकमिंग 8 फरवरी की बात हो रही है, या वो रियल एक बहुत बड़ी तहरीक की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट को एक थ्रेट करने की कोशिश है कि हाँ जी हमारे मुतालबात मान के हमारे साथ नेगोशिएशन की जाए? पहली तो बात यह है कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो गए, और इस बात का तहरीक इंसाफ को भी पता है। फिर ये और गवर्नमेंट को क्यों करना चाहते हैं? इस वजह से कि वो गवर्नमेंट को इंगेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि मुज़ाकरात होंगे माइनस इमरान खान। अब आप माइनस इमरान खान करते हैं तो पीटीआई पीछे बचती नहीं है। आपको पीटीआई कंडीशन है इमरान खान के साथ, इमरान कंडीशन है पीटीआई के साथ। मुज़ाकरात के लिए आप महमूद खान अचकज़ई को लाते हैं। महमूद खान अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट के नापसंदीदा तरीन शख्स हैं, तो उनसे मुज़ाकरात वो कैसे हो सकते हैं? बाकी हुकूमत के लिए, हुकूमत के पास भी हम जैसे ब्रिगेडियर कहते हैं बहुत कुछ है देने को, हुकूमत के पास, हुकूमत भी बेबस है, हुकूमत क्या दे सकती है? कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। जैसे नहीं, वो जो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो फार्मूला बताया, खालती साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो फार्मूला बताया 5 बड़ों वाला, तो वो 5 बड़े बैठ जाए तो फिर मुमकिन होगा?
अब 5 बड़े बैठ नहीं सकते ना। जिस दिन वो 5 बड़े इमरान खान को माइनस करेंगे, तो इमरान खान माइनस होने को तैयार नहीं है। इमरान खान अगर तैयार 5 बड़ों में से इमरान खान भी तो है ना सर। इमरान खान को देखें जी, 5 बड़ों में से इमरान खान को आप अगर कंसीडर करते हैं ना, हाँ। तो फिर पीटीआई है आगे, फिर मुल्क में आगे पीटीआई का राज होगा, जो कि ऐसा होना नामुमकिन है। जब तक अगले 10 साल तक आपको पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी, इमरान वैसे खालती साहब आप जो कह रहे हैं ना कि अगर नेगोशिएशन की बात होती है या 5 बड़ों में से 5वां खान साहब भी है ना, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, नवाज शरीफ का नाम लेके, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब का नाम लेके, तो एक बड़ी प्यारी बात की है ना ब्रिगेडियर साहब ने कि कानून की भी तो वक़्त होनी चाहिए, केसेस की भी तो वक़्त होनी चाहिए। अब ये तो थोड़ी मुमकिन है कि अगर एक टेबल पे बैठ के चाहे खान साहब को भी साथ बिठा दें, तो वो जो केसेस उनके कुछ केसेस चले, सपोज हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल केसेस है, लेकिन हर केस तो पॉलिटिकल नहीं है। 9th में के केसेस को कैसे छोड़ा जा सकता है, साइफर केस कैसे छोड़ा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके लिए खान साहब का तो मेरे ख्याल में अभी निकलना मुश्किल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आवाम में रहना है तो उसको किसी ना किसी तरीके से तो तहरीक इंसाफ को चलाना है सर। ब्रिगेडियर साहब इस बात में खबर दे गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब 9 मई वाले वाक़े, उसका मतलब ये है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा और वही सज़ा इमरान खान को दी जाएगी। अगर ये तो कबल अज़ वक्त है, वैसे एंडोर्समेंट ब्रिगेडियर साहब खुद ही करेंगे इसकी कि वो इनकी इंटरप्रिटेशन आपने जो की है शायद ये है कि नहीं है। फिर मुज़ाकरात किस बात के। हाँ, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कानून की अमलदारी होनी चाहिए। 9 मई वाले में नो डाउट एक तरह से यूं समझ ले कि बहुत बड़ी बगावत थी, बिल्कुल जो इन्वॉल्व था उसको सजा होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब की बात को ही आगे एंडोर्स करता हूँ, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। कानून तो ये था कि मुशर्रफ ने मुल्क का कानून तोड़ा था, सजा उसको भी मिलनी चाहिए, अयूब खान को भी मिलनी चाहिए थी, याहिया खान को भी मिलनी चाहिए थी, वहां भी मिलनी चाहिए। सर मैं तो इस चीज को वैसे खालती साहब मेरा एक जाती ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं पास्ट को डिस्कस जब तक हम करते रहेंगे तो हम फ्यूचर में तो जा ही नहीं सकेंगे, ना प्रेजेंट को बेहतर कर सकेंगे सर। ठीक है, माजी की एक और बातें, हम करंट सिचुएशन में बैठे हैं, उसमें हमने अगर एक मफामत नेशनल रिकॉन्सिलिएशन चाहनी है तो मेरे ख्याल में जहां गवर्नमेंट को पास आप कह रहे हैं कि जहां बहुत सारी ऐसी पार्टीज कहते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, तो वहां तहरीक इंसाफ को भी संजीदगी दिखानी है सर। देखिए जी, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो संजीदा है। गवर्नमेंट चाहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ताकि पाकिस्तान आगे मूव करे। ठीक है। अब पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत सी एक मजहबी जमात थी जो आपको कहीं निकलने नहीं देती थी, लेकिन इस बार आपको लाहौर से खौफ नहीं था, पूरे मुल्क में खौफ नहीं था। अब यही खौफ पीटीआई से क्यों हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों हो कि ये एजिटेशन में ये आपको वो तैयारी कर रहे हैं, वो जाएंगे, वो हुकूमत को उलझा रहे हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स उनको नहीं मिलनी। लोग उनके लिए सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है। हाँ, उनका जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, वो सोशल मीडिया पे बैठ के बात जरूर करेगा, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो गलियों में आने को तैयार नहीं है, वो मार खाने को तैयार नहीं है, वो पुलिस की लाठी खाने को तैयार नहीं है, वो आंसू गैस जो शेलिंग है उसको वो फेस करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ जी ठीक तो है, पीटीआई तो अपने तौर पर तैयारी जी मुकम्मल कर लें जी। पीटीआई अपने तौर पर तैयारी कर रही है, ठीक है, लेकिन उनके जो मुज़ाकरातकार हैं, जो मुज़ाकरात करने वाले हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि इमरान खान अंदर ही रहें ताकि वो अपनी लीड। अच्छा, ये बात आपने इसी बात से मैं शराज साहब से सवाल कर लेता हूँ। शराज साहब, आपको ये कितना इस चीज़ में आप अश्योर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर ये एलिगेशन बारहा लगाया गया है और विद इन द लीडरशिप एक दूसरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि उनको अपने ही जो है वो मकबूलियत का शौक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान है वो बाहर आए। इसमें कितनी वैसे सदाकत समझते हैं शराज साहब आप? मेरे ख्याल में उमर, पहली बात तो ये है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं ना तो उसको कच्ची लस्सी खुद ही बना देते हैं। पहले कुछ बात कर रहे होते हैं, बाद में अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर देते हैं। हाँ। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, अगर दूध है तो दूध है, दूध सफेद है तो सफेद है, काला है तो काला है। बेसिकली बात ये है कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिनायल। व्हाई वी आर इन स्टेट ऑफ डिनायल? बिकॉज वी फील समटाइम we are in a mind of fear,
or we are going to please somebody, or our loyalty is with someone. Our loyalty is not with Pakistan. I can assure you, मेरी loyalty Pakistan के साथ है. Why? Simple is, my father was an army man, and I am in the media for last 35 years. So मैंने जो लिखा, जो पढ़ा, मैं एक्साइटेड नहीं होता हूँ छोटी छोटी बातों पर. आई वॉन्ट पाकिस्तान टू बी फ्लोरिश, आई वॉन्ट पाकिस्तान टू बी यूनाइटेड, आई वॉन्ट पाकिस्तान टू बी a country that it has got democracy, it has got human rights, it has got strong economy. इसकी जो नेशन है वो हम बिल्ड करें, नई नस्ल को अपने साथ जोड़ें. Why people not watching TV today these days, our channel, पाकिस्तानी चैनल क्यों लोग नहीं देख रहे, irrelevant क्यों होंगे? कि वो जमीन पर कुछ और देखते हैं, गलियों बाजारों में कुछ और देखते हैं, और टीवी स्क्रीनों पर हम अपनी ऐसी गुफ्तगू स्टीरियोटाइप करते हैं. Let's talk the truth. कि ये जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफिकत है, ये हम छोड़ दें. बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पॉलिटिकल एलीट होती है ना, ये कोई मिलिट्री फोर्स नहीं होती, ये अवाम की नुमाइंदगी होती है. अवाम की नुमाइंदगी से जब लोग अवाम के नुमाइंदे अपने उनकी वोटों से जब वो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो दे आर आंसरेबल टू समवन. क्यों, किसको आंसरेबल है? वो अवाम को रिफ्लेक्ट करते हैं, अवाम को उनको जवाब दे होना होता है. तो लेट्स टॉक द ट्रुथ इज ये कि 3 बड़े चैलेंजेस है पाकिस्तान को. एक है जो पोलराइजेशन है, जो तकसीम है, जो बदअतमादी है अदारों पर, जो बदअतमादी है पार्लियामेंट के ऊपर, जुडिशरी, मीडिया. These are the states organs. ये है स्टेट ऑर्गन्स. लेकिन जो पावर की कॉरिडोर्स हैं, उनके अपने मफाद है, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना नहीं चाहते. पॉइंट आ गया सर. आज हम सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया. हम अगर यूनिटी देखिए, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने को है, मैं शराफ साहब ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा कराची के वाले से भी गुफ्तगू कर लें. ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा काइंडली, जो ख़ास तौर पे खालती साहब ने बात की है कि वो मिलिट्री ट्रायल वाली बात, कि क्या वो आप ये वाकई किसी वसूख से कह रहे हैं कि क्योंकि फैज़ साहब ने तो कहा था कि बादा माफ गवाह जो है वो नहीं बनना चाहते, वो अपील में भी चले गए हैं. उसके बाद क्या आप समझते हैं अपकमिंग क्या मिलिट्री ट्रायल होने लगा है? देखिए, अगर हम सूरत हाल को देखें तो उसके मुताबिक तो ये बात वाज़ेह है, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह थे. पार्टी ने 9 मई की वारदात की, और जो बड़े नाम और जिनकी तस्वीरें आ गई, जिनकी वीडियोज हैं, जैसे राशिद है और सरफराज चीमा है, ये लोग जो पकड़े गए, ये कौन लोग हैं? ये पार्टी के बड़े ओहदेदार हैं. और जो फरार है, जो मकरूर है, मुराद सईद, वही पार्टी का बड़ा मिनिस्टर था. तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि 9 मई की वारदात जो थी, उसके सेंट्रल आइडिया और प्लानर और मेन इंटेलेक्चुअल फोर्स किसकी थी? पार्टी के जो सबसे बड़े सरबराह हैं, सबसे बड़े जो पार्टी के लीडर हैं, जो पार्टी के बनाने वाले हैं, वो कैसे बचेंगे इससे? और अगर वो इस इल्जाम में आ जाते हैं तो बाकियों का जो फौजी ट्रायल होगा तो इनका नहीं होगा. वो इंटरलिंक तो बिल्कुल होंगे केसेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं. फौज की बेसिस के ऊपर हमला था, फौज के 200 से ज्यादा मुकामात के ऊपर हमला था, फौज के निशानात जलाए गए, फौज के शहीदों को बेइज्जत किया गया, फौज के. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें मौदबाना सवाल ये भी है कि जब बाज़ स्टेट से ये इमेज आती है कि या स्टेट से ये मैसेज आता है कि हाँ जी आप कलेक्टिवली सारी पार्टी 9 मई पे आवाम से, इदारों से माफ़ी मांगे, ठीक है, मुतालबा किया जाता है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस पर जो है वो अपोलोजाइज करते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि वो मिलिट्री ट्रायल से और बाकी चीज़ों से बच सकें. जी, मेरा ख्याल ये है, एक बहुत बड़ी बात पाकिस्तान का जो मसला है, मैंने कहा कि अब यहाँ डिसिप्लिन का मसला है. यहाँ पर एक तासुर आम हो गया पाकिस्तान के अंदर कि आप जुलूस बना के कुछ भी कर गुजरे, आपको नहीं पकड़ा जाएगा. जैसे कि वो लश्कर वो क्या थी, टीएमपी जो थी, उसके साथ मुआहदा कर लिया कि जो कुछ आपने तोड़ा है, जो कुछ आपने बर्बादी की है, इस पर आपसे कोई सवाल नहीं होगा, ये लें 2000 रुपये और घर जाएं. ये आपको याद है, ये हुआ. इन चीजों ने पाकिस्तान में तासुर कर दिया कि आप जुलूस बना के कत्ल कर डालें. वो मशाल यूसुफजई को कत्ल कर दिया गया. आज तक किसको सजा हुई है और कौन सी बड़ी सजा हुई है? कोई लटका है फांसी पर उसके लिए?
तो ये तासुर सर आ गया पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को। शराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, खालती साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो इख्तिताम को है तो मैं कराची के इशू पे बात कर नहीं सका, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मनसूबे का इंकशाफ, 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद बरामद हुआ। ये हमारे लिए एज ए सिटीजन और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैसेज है कि खुदारा एक पेज पे आके रिकॉन्सिलिएशन करें, क्योंकि जहां हम KPK में फेस कर रहे थे, जहां हम बलूचिस्तान में इन चीज़ों को फेस कर रहे थे, अब ये चीज़ कराची तक आ गई। हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज जो है वो तो कामयाबियां दिखा रही हैं, लेकिन हमें भी इंटरनल सीज फायर करके इन तमाम दुश्मन अनासर को ये बताना है कि हम एक पेज पे हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।